वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम प्रतिशत परसेंटेज का भाग नंबर 6 पार्ट नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मिश्रण। और मिश्रण में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक इतने लीटर का घोल है जिसमें जल की मात्रा इतने प्रतिशत है, उसमें कितना प्रतिशत जल मिला दिया जाए कि इसकी मात्रा इतने बढ़ जाए, या फिर इसमें इतने मात्रा और मिलाने पर इसका कितना प्रतिशत होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी मिश्रण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो घुमा फिरा के हम सारे क्वेश्चनों को इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और इसको बिना ट्रिक्स के करेंगे हम। दोस्तों, ट्रिक्स क्या होती है? ट्रिक्स में हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिक्स को रटना पड़ता है। ट्रिक्स में जब भी घुमा फिरा के जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम ट्रिक्स को कभी सोल्व नहीं करते। जब जरूरत पड़ेगी तभी ही ट्रिक्स का यूज करेंगे। इसके अलावा जब बेसिक चीज़ों से आसानी से जब हम इसे सोल्व कर सकते हैं तो हम ट्रिक्स का उपयोग नहीं करेंगे। तो हम ने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई है सब में बिना ट्रिक्स के ही बेसिक तौर पे सोल्व किया है। तो आपने अगर अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप परसेंटेज का पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 देख सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात की है। और आप अगर हमारी ये परसेंटेज वीडियो को देख लेंगे, इस सीरीज को देख लेंगे, तो ये गारंटी है कि आप कभी भी प्रतिशत को कभी नहीं भूल पाओगे और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को दबा करके पास में ही बेल आइकन को दबा ले, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी और चीनी मिलाई जानी चाहिए कि उस घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। देखिए चीनी है जो 30% है, 75 ग्राम का वो घोल है जिसमें 30% चीनी है। अब इस घोल के अंदर चीनी और मिलाई जाएगी तो चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन 75 ग्राम का जो घोल है इसमें जो दूसरी चीज है पानी है, या जो भी मिश्रण है पानी मान लीजिए, तो वो जो पानी है उसकी मात्रा यहाँ पे 70% है। लेकिन जब इस घोल में चीनी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब भी मिश्रण संबंधी क्वेश्चन आता है तो उसमें दो चीजों का मिश्रण होता है। दोनों चीज आपको दी हुई हो सकती है या एक चीज दी हो सकती है, एक छुपाई जा सकती है। जैसे यहाँ पे चीनी है, दूसरा किस चीज का है वो हमें नहीं पता, तो हम इसको पानी मान सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, घोल जो है वो पानी का और चीनी का है, ऐसे मान सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्वेश्चन आपको टफ इसलिए लगते हैं, ज्यादातर बच्चों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम क्या करते हैं, इसके बेसिक को नहीं समझते हैं और इसकी ट्रिक्स को रट्टा मारते हैं, और ट्रिक्स को रट्टा मारते हैं इसलिए हमें टफ लगती है। और देखिए परसेंटेज के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मिश्रण से आते हैं, मिश्रण से ही आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन। देखिए आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा जा चुका है। इस भाग में हम जितने भी मिश्रण के क्वेश्चन करेंगे सभी को हम बेसिक से सोल्व करेंगे, और अभी तक हमने बेसिक से ही सोल्व किया है और इनको भी हम बेसिक से ही सोल्व करेंगे। और देखिए ये आपको ट्रिक से भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, और आपने अगर इसके बेसिक को समझ लिया तो आपको ट्रिक्स के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, और आप कभी भी इन क्वेश्चनों को नहीं भूलेंगे अगर आपने बेसिक से किया। आप परसेंटेज की जितनी भी पुरानी वीडियो है सारी वीडियो को देखिए, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, और बेसिक क्लियर होने के बाद आप इनको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये पार्ट जो है मैंने सबसे लास्ट में इसलिए लिया है ताकि आपको सबसे पहले इनका बेसिक समझ में आ जाए, और इसके बाद आप जब इसको करेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। अब ये कह रहा है आपको कि 75 ग्राम जो है वो घोल है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बात ध्यान में देनी है कि इसमें क्या चीज है जो फिक्स है। देखिए यहाँ पे चीनी 30% है और चीनी मिलाई जा रही है, कितनी और चीनी मिलाई जानी चाहिए। तो इसमें चीनी तो क्या है, चेंज हो रही है, पहले 30% थी और वो अब बढ़ रही है। तो जो दूसरी चीज है वो फिक्स है आपके पास। इस 75 ग्राम में वो पहले भी उतनी थी और बाद में भी क्या होगी, उतनी ही होगी। जैसे पानी की बात करें तो इस 75 ग्राम में पानी का प्रतिशत कितना है। देखिए इस 75 ग्राम में 30% चीनी है, इसका मतलब 70% क्या है, पानी है। बोलो है कि नहीं है।
75 ग्राम के घोल में 30% चीनी है, मतलब 70% क्या है, पानी है। वो जो भी मिश्रण है, पानी है या जो भी है, आप मान लेंगे कि पानी है। हमें सोल्व करना है, वो 70% पानी है। अब इसमें चीनी मिला दी जाए। अब ये 75 से बढ़कर कुछ हो जाएगा, मान लीजिए हमें नहीं पता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा, बढ़ जाएगा 75 से इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, x हो जाएगा। अब जो ये 70% पानी था, यहाँ पे 70% पानी था, इसमें चीनी मिलाने के बाद इसकी मात्रा बढ़ गई, 75 से कुछ हो गई, तो पानी जो पहले था उतना ही पानी अब रहेगा। पानी पहले भी इतना था और अब भी उतना ही है, क्योंकि मिला सिर्फ हम चीनी रहे हैं। 75 की मात्रा बढ़ी है यहाँ पे, और जब ये पानी जो था यहाँ 70% था, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ने पर इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि चीनी 70% हो जाएगी। इसका मतलब पानी कितने प्रतिशत हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अब देखिए ये घटा नहीं है, आप यहां सोचो कि 70% से 30% कैसे हुआ। 75 ग्राम का ये 30% था, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो प्रतिशत भी घटेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना। देखिए ये भी पानी है और ये भी पानी है। ये 75 ग्राम की बात कर रहा था तब 70% था, लेकिन जब इसमें चीनी की मात्रा और बढ़ा दी गई तो इस घोल की मात्रा भी बढ़ गई। ये घोल की मात्रा बढ़ने के बाद आप पानी देखेंगे तो वही पानी की प्रतिशत मात्रा कम हो जाएगी। अब बस इसको सोल्व करने के लिए आपको ये कट कर देना है। अब x की वैल्यू लेनी है तो इधर ले आइए, 75 गुना 70/30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 सती 175। अब 175 ये किस में आएगी, ग्राम में आएगी, क्योंकि 75 जो था हमारे पास ग्राम था। अब देखिए हमने क्या लिया है, ये x क्या लिया है कि कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए। तो हमने ये 75 ग्राम था, उसमें चीनी मिलाने पर हमारे पास ये x बन गया। पहले 75 ग्राम घोल था, इस घोल की मात्रा हो गई 175। पहले थी 75, अब हो गई 175। आपसे पूछा क्या है कि कितनी मिलानी चाहिए। देखिए 175 नई मात्रा बन गई, पहले था 75 ग्राम, इसका मतलब हमने कितने ग्राम चीनी मिलाई, 100 ग्राम हमने क्या किया, चीनी मिलाई। इसके सभी क्वेश्चन को हम जब देखेंगे तो आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा और भी अच्छी तरीके से कि 75 ग्राम था, उसमें 70% चीनी थी, कुछ मात्रा बढ़ा दी गई तो 75 से बढ़कर हो गया। अब कितनी मिलाई हमें नहीं पता, इसलिए हमने x मान लिया कि x मिला, कुछ भाग मिलाने पर इस 75 की मात्रा है जो बढ़कर x हो गई। तो ये बढ़कर जो हुई है उसकी मात्रा है x। 75 अपने पास पहले था, 175 ग्राम हो गई, इसका मतलब 100 ग्राम ये क्या हो गई, बढ़ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप फटाफट सोल्व कर देंगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए 25 लीटर नमक का घोल है, घोल जो है वो 25 लीटर नमक का घोल है। आगे देखिए 25 लीटर नमक का एक घोल में नमक की मात्रा 6% है। नमक जो है वो 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, इसका मतलब नमक जो है यहाँ 6% है, वो फिक्स है। ठीक है, कितना पानी और मिलाना चाहिए। अब ये 25 जो है इसमें पानी मिलाएंगे तो इसकी मात्रा बढ़ेगी, मान लीजिए वो बढ़कर कितनी हो जाती है, x हो जाती है। तो अब ये जो नमक 6% था यहाँ पे, अब उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि नमक तो उतना ही है, मान लीजिए 100 ग्राम था नमक, तो ये 25 लीटर में 100 ग्राम था, तो अब ये जब वजन बढ़ जाएगा तब भी 100 ग्राम रहेगा। और 100 ग्राम देखिए, कम का देखेंगे तो ज्यादा प्रतिशत होगा और ज्यादा का देखेंगे तो कम प्रतिशत होगा 100। तो अब देखिए जब 25 लीटर था तो 6 ग्राम था, अब जब इसमें मात्रा बढ़ गई, इसमें पानी मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया, तब इसकी मात्रा घटकर कितनी हो गई, 5% हो गई। आपको देखना उस चीज को है जिसकी मात्रा फिक्स हो, एक ही चीज मिलाई जाएगी। जैसे इसमें क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी मिलाया जा रहा है तो आप नमक लेंगे, नमक मिलाया जा रहा होगा तो आप पानी लेंगे। ये देखिए इससे कट हो जाएगा। x की मात्रा निकालने के लिए 25 गुना 6 और ये 5 नीचे आएगा बटे में, 5 छंगे 30, x की मात्रा आ गई 30 लीटर। लीटर में बात कर रहे थे, 25 लीटर था तो ये 30 लीटर हो गया।
अब देखिए आपसे वही सवाल पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, इस मिश्रण में कितना, देखिए नमक की मात्रा 5% रह जाए तो किस घोल में कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी मिलाना चाहिए। देखिए नया घोल जो है, नया घोल जो है वो कितना है, 30 लीटर। पुराना घोल की बात करें तो पुराना घोल कितना था, 25 लीटर। यानी कितना मिलाया गया, क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया है। 30 - 25 कर देंगे कि 5 लीटर पानी इसमें क्या किया गया है, मिलाया गया है। जब 25 था तो ये 6% था, और जब 30 हो जाएगा 5 मिलाने पर तब ये इसका 5% रहेगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। कितना है, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, उसमें 1 लीटर मिश्रण, 1 लीटर इसको ml में बदल लीजिए, 1000 ml हो गया आपके पास। 1000 ml के मिश्रण में पानी जो है वो 30% पानी है। इस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए, डालना क्या है, अल्कोहल, तो हमें प्रतिशत मात्रा पानी की ही चाहिए, तो इसमें 30% क्या है, पानी है। आगे ये क्या कर रहा है, देखिए कितना अल्कोहल और डाला जाए, तो 1000 लीटर था, तो इसमें x मान लीजिए, आपको नहीं पता कि कितना और मिलाया जाना चाहिए, तो इसकी प्रतिशत मात्रा जो 30% थी पानी की मात्रा, अभी यहां 1 लीटर में 30% थी, अब वो 15% हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखें कि जो चीज फिक्स है, यहां पे देखिए पानी फिक्स है, यहां पे वो 30% था, 15% हो गया, इसका प्रतिशत जरूर घटा है, लेकिन ये बात याद रखिए कि पानी जो है वो फिक्स है। जो 1000 का 30 लीटर पानी था, वही पानी इसकी मात्रा बढ़ने के बाद उसका 15% निकालेंगे तब भी वही पानी रहेगा। पानी बिल्कुल सेम है, पानी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए हम पानी की मात्रा को लेकर इसको इक्वल करते हैं। अब देखिए यहां 00 से 00 कट जाएगा, 15 जो है इसके नीचे आ जाएगा, बराबर x, ये लीटर में था तो कितना आ गया, x बराबर 2000 लीटर, मिलीलीटर है ना, मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर हो गया। अब देखिए नया जो घोल है, आपको बोला गया है कि इसमें अल्कोहल मिलाने पर ये कितना हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा, जबकि पहले कितना था, 1000 ml था। यानी मिलाया कितना गया है, इसमें 1000 ml मिलाया गया है, और क्या मिलाया गया है, अल्कोहल, अल्कोहल क्या किया गया है, मिलाया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए 20 केजी स्क्रिप्ट, अब यहां पे 20 केजी इसका वेट है, स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में, यहां स्प्रिट एवं पानी है, 10% पानी है, इसमें पानी की मात्रा 10% है, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब देखिए मिला क्या रहा है, पानी, अब पानी मिला रहा है तो पानी की मात्रा तो बराबर नहीं ले सकते, तो पानी के अलावा क्या है, स्प्रिट है, स्प्रिट की मात्रा कितनी है, 20 किलो में स्प्रिट की मात्रा है 90%। देखिए 10% पानी है तो 90% क्या है, स्प्रिट है। ठीक है, आप डायरेक्ट कर दीजिए 90% स्प्रिट है। आगे कह रहा है कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए इसमें पानी डाला जा रहा है, स्प्रिट नहीं डाला जा रहा, तो स्प्रिट की मात्रा बराबर रहेगी, बस उसका क्या होगा, प्रतिशत में अंतर हो जाएगा। यहां 90% था, अब ये 10% हो जाएगा, इसका मतलब कितनी मात्रा हो गई, 75%। अब उसमें जल मिलाने के बाद या फिर क्या मिलाने के बाद, हाँ पानी मिलाने के बाद इसकी मात्रा, इस स्प्रिट की मात्रा जो 90% थी कितनी हो जाएगी, ये बढ़कर 25 हो गई, इसका मतलब स्प्रिट कितना हो गया, 75% हो गई। देखिए 20 केजी का जो स्प्रिट और पानी का मिश्रण था उसमें 10% पानी था, मतलब 90% स्प्रिट थी, पानी उसमें और मिला दिया गया तो ये 20 से बढ़कर x हो गई। अब इसमें जो स्प्रिट की मात्रा है, जल की मात्रा 25% है,
तो स्प्रिट की मात्रा कितनी होगी, 75% होगी। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 20 गुना 90 बटे 75, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, किससे, 20 चौक 5 से, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 25, इसको कट कर लीजिए, 15 छिकी 90, 6 चौक 24, तो x की मात्रा आ गई आपके पास 24, और 24 किस में आई, केजी में आई, 24 केजी। अब आपसे क्या पूछा गया है, कितना पानी मिलाना चाहिए। अब देखिए 24 नया वजन है, पहले वजन इसका था जो 20 किलो था, तो इसका मतलब कितना पानी मिला जाना चाहिए, 4 किलो पानी इसमें क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए। अब ये मत सोचना कि 4 लीटर मिलाना चाहिए, यहाँ केजी है तो हम केजी बताएंगे, 4 केजी पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में, 15 लीटर आयतन मतलब 15 लीटर भरा हुआ है, उसमें 20% एल्कोहल है, एल्कोहल की मात्रा 20% है, और शेष जल है यानी कि 80% जल है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अब इसमें मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, इसका मतलब फिक्स जो है वो एल्कोहल है। तो देखिए 15 लीटर में जो है एल्कोहल की मात्रा 20 लीटर है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, 20% इसकी मात्रा है। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 3 लीटर पानी और मिलाने पर, यह 15 लीटर था, 3 और मिलाने पर कितना हो जाएगा, 18 लीटर। जो अभी तक x मान रहे थे, अब अपने पास है कि x की वैल्यू की भाई कितना है, पहले 15 लीटर था, वो कितना हो गया, 18 लीटर हो गया। तब अब देखिए 15 पे ये 20% था, तो 18 पे कम होगा, तो आपसे पूछ रहा है एल्कोहल की प्रतिशतता होगी। अब ये जो है वो कम हो जाएगा, और वो कितना कम होगा ये आपको प्रतिशतता बतानी है। तो देखिए इसके लिए x प्रतिशत के लिए आपको क्या करना होगा, इस 18 को इसके नीचे भेज दीजिए, 15 गुना 20 बटे 18। देखिए 6 तिया 18, 5 तिया 15, 3 से कट हो गया। अब यहां पे देखिए 2 से कट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 10, 50 बटे 3 यानी कि 16.66%। 3 एकम 3, 2 6 18, 2 2 बचते जाएंगे, ये इतना आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 सही 2 बटे 3 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, और ये किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, प्रतिशत मात्रा पूछी है। तो ये x प्रतिशत जो था वो 16 सही 2 बटे 3। देखिए 15 लीटर पर 20% था, तो अब इसकी मात्रा बढ़ा दी जाएगी, तो प्रतिशत की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अगर इसको घटा दिया जाता तो प्रतिशत की मात्रा बढ़ जाती। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। यहाँ पानी 10% है और 90% दूध है, इसमें और कितना पानी डाले। अब इसमें पानी कितना और डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए, इसका मतलब फिक्स जो है वो दूध है, यानी कि 100 लीटर में जो दूध है वो कितना प्रतिशत है, 90% है। अब कितना पानी डालना चाहिए, अब आपको पानी की मात्रा पता नहीं है, तो इसका मतलब वो कितनी हो गई, x हो गई। दूध की मात्रा, अब दूध की जो मात्रा है वो 50% रह जानी चाहिए। देखिए जो 100 लीटर में 90% है, वो कितनी मात्रा बढ़ाए कि उसका 50% हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू के लिए वही करना है, x के लिए 50 को इस तरफ भेज देना है, 100 बटे 50 कट हो जाएगा, देखिए प्रतिशत हो जाएगा ना 90%। अब यहां से 2 और 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत जो है उसको प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। x की मात्रा हो जाएगी 180। जो 100 लीटर था, देखिए 100 लीटर था, L था, वहां 180 L हो गया। कितना हो गया, 180 L हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, 100 लीटर मिश्रण था, 180 हो गया। अब आपसे पूछा क्या था कि इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए, तो 100 से 180 हो गया, इसका मतलब कितना लीटर पानी डाला गया है इसमें, इसका मतलब इसमें 80 लीटर पानी डाला गया है।
देखिए जो पहले 100 मिश्रण था उसमें दूध पानी की मात्रा 10%, दूध की मात्रा 90% थी। तो जो 90% के बराबर थी वो पानी डालने के बाद में कितने रह जाएगी, दूध की मात्रा 50% रह जाएगी। तो दूध की मात्रा 50% रह जाएगी, 50 इस तरफ ले आएंगे, 180 आ जाएगा एक्स की वैल्यू, यानी 180 लीटर हो जाएगा। पहले था 100 लीटर, यानी कि 80 लीटर जो है इसमें क्या किया गया है, पानी मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पात्र में अम्ल तथा जल का घोल 60 लीटर है। अब आपके पास घोल जो है वो 60 लीटर है, इसमें 80% अम्ल है, इसमें कितना जल मिलाया जाए। जल मिला रहा है, इसका मतलब फिक्स जो है वो अम्ल है। 60 लीटर में जो 80% है वो जब जल मिलाएंगे तो एक्स हो जाएगा, और उसका कितना प्रतिशत हो जाएगा, 60% हो जाएगा। देखिए 60% हो जाएगा। 60 लीटर जो घोल है उसका 80% क्या है, अम्ल है। 60 लीटर घोल का 80% अम्ल है। अब इसमें कितनी मात्रा मिला दी जाए, ये मात्रा बढ़ जाएगी, हमें नहीं पता, एक्स मान लेंगे। तो अब इसकी अम्ल की मात्रा जो है 60% हो जाएगी। ध्यान रखना यहां जल मिलाया जा रहा है इसलिए अम्ल का प्रतिशत ले रहे हैं, अम्ल मिलाया जाएगा तो जल का प्रतिशत लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 60 गुना 80% बटे 60%, प्रतिशत से प्रतिशत कट, 60 से 60 कट, बराबर 80। अब देखिए इसकी नई मात्रा, x की मात्रा आ गई आपके पास 80 लीटर, पहले कितना था, 60 लीटर था। तो मिलाया कितना गया, मिलाया गया जल कितना हो गया, 20 लीटर। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक तरबूज का वजन 10 केजी है, 10 किलो क्या है, तरबूज का वजन है, इसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पीकरण हो जाता है। देखिए इस तरबूज का पानी जो है वाष्पीकरण हो रहा है, यानी कि भाप बनकर उड़ रहा है। तो अब उसमें 70% पानी शेष बचा, 90% था, 20% का वाष्पीकरण हो गया, 70% पानी बचा। तो बताओ केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ, कितने किलो पानी का वाष्पीकरण हुआ। देखिए एक बात ध्यान देने की है, तरबूज का वजन 10 केजी था, ठीक है, 10 केजी था, 10 केजी में 90% पानी था, तो पानी का वजन भी इसमें था। अब क्या हुआ कि जब पानी उड़ गया, कुछ 20% पानी उड़ गया, तो इसका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम होगा तो इसके अंदर जो तरबूज की मात्रा है, तरबूज में पानी होता है लेकिन उसके अंदर का गुद्दा होता है, तो उस गुद्दे की मात्रा है वो तो उतनी रहेगी ना, गुद्दा तो नहीं उड़ेगा। यहाँ पे जो उसकी 10% मात्रा है, 10 केजी तरबूज के अंदर यहाँ 90% पानी है, इसका मतलब 10% उसके अंदर क्या है, ठोस पदार्थ है, उसका अंदर का गुद्दा है, तरबूज है, ठीक है। तो 10 केजी में जो 10% है वो क्या है, उसका अंदर का ठोस पदार्थ है। 4 दिन बाद इसमें क्या हुआ कि वाष्पीकरण हो गया, पानी जो है वो निकल गया, कुछ मात्रा का पानी निकल गया, यानी कि अब ये जो घटकर जो बना वो मान लिया कि कितना हो गया, x हो गया। अब उस x में जो गुद्दा होगा, ये जो 10% था वो उतना ही रहेगा। बस क्या है कि जब इसका वेट कम होगा, देखिए जैसे इससे पहले क्वेश्चन में बढ़ रहा था वेट, तो प्रतिशत मात्रा क्या हो रही थी, प्रतिशत मात्रा घट रही थी। लेकिन अब जो फिक्स चीज है वो ज्यादा मात्रा के लिए जो है वो कम है, तो कम मात्रा के लिए बढ़ेगा। अब यहाँ पे 10% से बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा, ये देखिए जब 70% उसमें पानी शेष बचेगा तो इसका मतलब 30% क्या रहेगा, उसके अंदर गुदा रहेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कितना हो जाएगा, 100% बटे 30%, 10 गुना 10, 100% बटे 30%, प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, ये 10 किसमें है, केजी में है, तो आपके पास आ जाएगा 100/3। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 10/3%, इस 3 केजी, और इसका मतलब है 3.33, ठीक है, केजी। या फिर इसे राइट कर सकते हैं आप 3 सही 1/3 केजी। देखिए जो आपके पास ऑप्शन जैसे मिले वैसे राइट करना है आपको, पॉइंटों में मिले या ऐसे मिले, ठीक है। अब आपको क्या हुआ, 3 सही 1/3 केजी जो ये है, ये इसकी नई मात्रा हो गई। अब आपको बतानी है कि कितनी मात्रा घटी है। देखिए ये जो नया है, जो नया जब इसका वजन हुआ है वो आ गया। अब इसने क्या पूछा, कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ,
10 किलो था, उसमें से इसकी मात्रा घटकर इतनी हो गई। इसका मतलब आपके पास कितना बचा, 6 सही 2/3 केजी इसकी क्या हुई, मात्रा बची। ठीक है, या फिर इसे आप 6.66% 66 केजी भी बता सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 सही 2/3 केजी इसमें मात्रा बची। इसकी जो पानी है, ये इस पानी का क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। समझिए, 10 किलो जो था वो तरबूज का वजन था, उसमें 10% क्या था, तरबूज था। 90% पानी था, 10% क्या था, तरबूज था। 4 दिन बाद इसमें पानी वाष्पीकरण हो रहा है। देखिए यहाँ मिलाया नहीं जा रहा बल्कि निकाला जा रहा है, तो पानी निकाला जा रहा है, इसका मतलब फिक्स क्या है, फिक्स तो आपके पास जो तरबूज है वो है। तो जो 10% था अब निकालने के बाद बढ़कर 30% हो गया। एक्स की मात्रा निकाल देंगे तो एक्स जो है हमने क्या लिया है कि 10% था, और उसके बाद जब निकल जाता है तब कितना रहता है, तो x की मात्रा आ गई कि आपके पास 3.33 केजी रहता है। यानी जब पहले तरबूज 10 किलो का था, वो 4 दिन बाद कितने किलो का हो जाता है, 3.33 का हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास 6.66 केजी जो है, ग्राम जो केजी वजन है, उतने पानी का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए। देखिए 12 लीटर का घोल था, उसमें 7 लीटर क्या था, लवण था। यहाँ लवण क्या है, फिक्स है। कैसे देखिए, 12 लीटर के घोल में 7% लवण था। आगे क्या कह रहा है, घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए। 12 से कितना हो गया, 4 लीटर कम हो गया, क्योंकि 4 लीटर पानी क्या कर दिया गया, वाष्पित कर दिया गया, मतलब इसमें से निकाल दिया गया, कम कर दिया गया। कम कर दिया जाए तो बाकी बचे हुए घोल में लवण की, देखिए लवण का वाष्पीकरण नहीं हुआ, यहाँ घोल पानी का वाष्पीकरण हुआ, तो इसकी आपको प्रतिशत मात्रा बतानी है। तो देखिए x का प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 8 को इसके नीचे भेज देंगे, 8 को इसके नीचे भेज देंगे। अब देखिए 8 को काट कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21/2% x की मात्रा, और आप इसको राइट कर सकते हैं 10.5% या 10 सही 1/2%। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, बचे हुए घोल, अच्छा बाकी बचे हुए घोल में लवण का प्रतिशत, तो ये लवण का प्रतिशत आपके पास आ गया 10 सही 1/2%। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल व शेष पानी है। यहाँ आपके पास जो है वो 20 लीटर क्या है, मिश्रण है, 20% अल्कोहल व शेष पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए, ये 20 लीटर में जो अल्कोहल की मात्रा है वो 20% है। या अल्कोहल की मात्रा लेनी है, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। जब पानी मिलाया जाएगा तो 20 था और 5 लीटर और डाल दिया गया, तो कितना हो गया, 25 लीटर हो गया। अब इसमें अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, अब 25 लीटर के लिए ये जो 20% था, अब कितना हो जाएगा हमें पता नहीं है, तो हम x ले लेंगे। ठीक है, x प्रतिशत हो जाएगी। अब x प्रतिशत की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 25 को नीचे भेज देंगे, 20 गुना 20/25। देखिए 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 20, 5 से काट दीजिए, यहाँ कट जाएगा 5 20, 4 16%। x की मात्रा जो है वो 16% हो जाएगी। देखिए 20 पर 20 थी, तो जा बढ़ने पर इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि 16% हो जाएगी। तो अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 16%। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और पास में ही बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें, और जिससे क्या होगा कि आपके पास नई नई अपडेट आती रहेगी। अपने फ्रेंड्स को ये जो वीडियो है वो शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।